अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैट्रिक की क्लास की बायोलॉजी की बुक से है, जिसका टॉपिक है रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर रिसेप्टर्स है क्या। तो रिसेप्टर्स जो है उनका एक खास काम होता है। वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जितनी भी चेंजेस आती हैं, जिनको हम स्टिमुलाई भी कह सकते हैं, यानी चेंजेस, चाहे वो चेंजेस हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो, चाहे वो चेंजेस हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में हो, तो वो जो है चेंजेस, उनका जो मैसेज है वो ये रिसेप्टर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन जो है वो हमें उसी तरीके से हमें ऑर्डर देगा हमारे ऑर्गन को, जिससे वो अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्टिमुलाई कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं। जैसे स्टिमुलाई, जैसे हमें कोई आवाज़ आती है, किसी की साउंड आती है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये साउंड जो है वो किसका है, यानी किसी जानवर का है या किसी गाड़ी का जो है वो हॉर्न है, या जो है किसी की भी आवाज़ है। तो हम अपने उस साउंड को, ये रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करेंगे, फिर हमें ब्रेन को वो पहुंचाएंगे ये आवाज़ किसकी है, किसी चिड़िया की है, जानवर की है, किसी इंसान की है। इसी तरह साउंड है और लाइट है, जैसे हम रोशनी देखते हैं तो फिर इसके भी रिसेप्टर्स होते हैं खास, जो हमें ब्रेन तक वो पहुंचाते हैं कि ये लाइट है, ये क्या चीज़ है, ये कलर है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो हमारी चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में स्टिमुलाई, वो होती है ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा जो है रोल होता है हमारी बॉडी में, जिससे हम अपने बॉडी को बैलेंस रखते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से। और इसी तरह हमारे जो अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ टिश्यूज़ या सेल जो हैं वो डैमेज होते हैं, फिर जो है नए सेल जो हैं वो पैदा होते हैं। जैसे हमारे ब्लड है, तो ब्लड में जो है हमेशा जो ओल्ड सेल हैं वो डैमेज होते रहते हैं और जो न्यू सेल है वो बनते रहते हैं। तो ये जितनी भी चेंजेस है, स्टिमुलेशन है, ये सारी हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू। ये सारी चेंजेस जो है ये रिसेप्टर्स के थ्रू कहाँ जाएंगी, ब्रेन तक। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये रिसेप्टर्स होते कहाँ पर है, कहाँ पर ये मौजूद होते हैं। कुदरत ने हमें 5 किस्म के सेंस ऑर्गन दिए हैं। उन्हीं सेंस ऑर्गन में जो है ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो हमारे ब्रेन तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन कितने हैं, हम सबको पता है कि 5 जो हैं वो हमारी इससे होती हैं, सेंस ऑर्गन कहें या हिस्स कहें। तो कितनी होती हैं, एक होती है नंबर 1 सेंस ऑफ साइट होती है। आपको अभी याद आ गया होगा, हमने जो है नीचे क्लासों में ये सेंसेस पढ़े हैं, 5 सेंसेस होते हैं। किसी आपने सुना होंगे 6 हिस्स भी होती हैं, 6 हिस्स जिसको बोलते हैं। वो क्या होती है, जैसे कोई भी ऐसी अनहोनी होनी हो या क्या, ये लोगों ने इस तरह फैलाया हुआ है कि कोई भी अनहोनी होती है तो इंसान को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उसको हमने जो है क्या कहा, 6 हिस्स। मगर फिजिकली जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, ये कितनी हिस्से होती हैं, कितने सेंसेस होते हैं, वो 5 होते हैं। सेंस ऑफ साइट, अब ये जो है कौन से रिसेप्टर्स को ले जाएंगे, ये हमारे आईज जो है वो ऑर्गन, ये काम सरंजाम करता है, और आईज में जो है वो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हमने क्या देखा। इसी तरह सेंस ऑफ हेयर कौन सा ऑर्गन करेगा, एयर करेगा, ठीक है, उसमें भी ये रिसेप्टर्स होंगे। तीसरा जो है वो है सेंस ऑफ टच। ये आप लोगों ने लफ्ज़ जो है वो सुने होंगे, जो हमारे नीचे क्लासों में 6, 7, 8 में ये हमने पढ़ा है। सेंस ऑफ टच जो है वो स्किन जो है वो ये काम करती हैं। स्किन में भी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे
इसको टच के सेंसर्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे किसी ने टच किया या हमने जो है टेम्परेचर महसूस किया या ठंड महसूस की या किसी ने हमें जो है ऐसे काट लिया या दर्द हुआ, तो ये जितने भी सेंसेस हैं टच स्किन के वो सारे कौन पहुंचाएगा, रिसेप्टर्स ब्रेन तक ले जाएंगे। फिर हम जो है उसी हिसाब से अपने जो है बॉडी को मूव कराएंगे। जैसे किसी ने कोई चीज़ हमें मारी, हमें दर्द होगा तो हम क्या कहेंगे, फ़ौरन अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिसेप्टर्स ये सारा हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब है सेंस ऑफ टच, ये तीसरा नंबर हुआ। 4 नंबर है सेंस ऑफ टेस्ट। तो आप लोगों को पता होगा, अगर टेस्ट हमें नहीं आएगा तो कोई चीज़ खाएंगे, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। बगैर टेस्ट के हमें कोई भी चीज़ जो है हम पसंद नहीं करेंगे। तो सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो कौन अदा करेगा, हमारी टंग में जो रिसेप्टर मौजूद होंगे वो हमें ब्रेन तक ये जो है पहुँचाएंगे। इसी तरह 5वां सेंस है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टच टेस्ट जो है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अगर स्मेल हमें किसी भी फूड की आएगी तो फिर हमें टेस्ट अच्छा लगेगा, स्मेल नहीं आएगी तो वो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। ये कुदरत का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम है, ये नेमत है, जिससे हम मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह ये सब खाते हैं। तो फिर ये स्मेल और टेस्ट ये दोनों आपस में मिलकर हमें एक अच्छा सा जायका मुहैया करते हैं। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है हमें कौन जो है इसका आर्गन जो है फील करेगा, नोज, जो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएंगे। ये सारे जो है ये रिसेप्टर्स जो है ये काम करते हैं। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि रिसेप्टर्स क्या हैं। अब हमारे जो कोर्स में जो दिया गया है रिसेप्टर्स वो कौन कौन से दिए हैं। नंबर 1 आइज, इसके बारे में हम बारी बारी सीखेंगे। आइज हैं जिस कौन काम करेगा, आइज सेंस ऑफ साइट का काम करेंगे, सेंस ऑफ साइट। अब हम इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा होगा एयर जो है ये सुनने की हिस्स है, जो सेंस ऑफ हेयर है, सेंस ऑफ हेयर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको आई की स्ट्रक्चर जो है वो बताऊंगी कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये हमने जो है अपने कोर्स में ह्यूमन आई को रखा है। तो ह्यूमन आई को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो यही जो है जो टॉपिक है वो आप इंटर में भी पढ़ोगे, इंटर में या फर्स्ट ईयर में मेरा उसमें भी पढ़ोगे। तो इसीलिए आप इसकी जो बेसिक नॉलेज है अभी से आप गेन करें तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आई जो है हमारी वो 3 लेयर पर मुश्तमिल है। कितनी लेयर पर? 3 लेयर्स पर। तो वो लेयर्स कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं तो मैं वो आपको अभी बता दी जाऊंगी। तो इसमें जो है सबसे पहले लेयर का नाम है फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके बुक में ये नेम नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा नॉलेज आप समझ सकते हैं। इसी तरह समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से आई की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये है फाइब्रस कोट, ठीक है। अच्छा, ये फाइब्रस कोट है नंबर 1। और दूसरा जो है लेयर उसको हम कहेंगे वेस्क्यूलर कोट। क्या कहेंगे? वेस्क्यूलर कोट कहेंगे। और नंबर 3 जो है वो है रेटिना। नंबर तीसरा जो लेयर है वो कौन सा है? रेटिना। स्ट्रक्चर आई में कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं, फाइब्रस कोट, वेस्क्यूलर कोट और रेटिना। अब हम देखेंगे कि फाइब्रस कोट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फाइब्रस कोट दरअसल जो इसका जो बाहर वाला आई का कोट है, जैसे हम अपनी आई को सामने देखते हैं तो ये हमें इस तरह नजर आएगी। एक अच्छी सी आई बनाऊं ताकि आपको समझ में ये लैशेस, ठीक है। तो ये जो हमें बाहर का जो ये स्ट्रक्चर नजर है हमेशा ये वाइट कलर का नजर आता है। तो ये जो है ये फाइब्रस कोट है, ये वाला, ये राउंड गोल नहीं, ये दूसरी चीजें ये मैं आपको बताऊंगी। ये जो बाहर वाला जो वाइट हमें नजर आएगा ये फाइब्रस कोट है।
और ये किस चीज का बना है, ये एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसको हम कहेंगे कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर, या आप नोट भी करते जाएं नाम, तो इसी तरह जो है आपको अच्छी आसानी से जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये कोट जो होता है, ये जो वाइट कलर का हमें जो कोट नज़र आए, ये फाइबरस कोट है। इसी तरह क्यों नाम है इसका, क्योंकि जो ये प्रोटीन है वो है कोलेजन फाइबर, और ये टफ कोट होता है। ये क्या होता है, टफ होता है। क्यों होता है टफ कोट, ताकि ये जो बाहर की जो है ये इन्वायरमेंट से इनका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसीलिए ये आई को अंदर जो नाजुक चीज़ें हैं, जितनी भी ये कोट दूसरे हैं वो नाजुक हैं, तो उनको ये प्रोटेक्ट देता है। आपको पता है कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी चीज़ में प्रोटेक्ट हुए हैं। तो ये जो बाहर वाला जो वाइट कलर का जो हिस्सा है ये फाइबरस कोट कहलाता है, जो कि टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर उसका बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे ये वाइट जो बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा, तो क्या क्या इसमें चीज आई फाइबरस कोट में, स्क्लेरा आई, स्क्लेरा। ठीक है, तो ये स्क्लेरा क्या है, ये वाइट पोर्शन है, ये आप लिख लो ब्रैकेट में, क्या है ये वाइट पोर्शन जो है वो स्क्लेरा है। अब जो वाइट पोर्शन ये स्क्लेरा जो है ये पूरा यहाँ कोट की तरह ये बिल्कुल इस जो है ये गोल दायरा है, इसको भी इन्होंने कवर किया है। जब ये कोट यहाँ आएगा ऊपर से तो ये ट्रांसपेरेंट नजर आएगा हमें। ये एक कोट आएगा इसके ऊपर तो वो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। उस ट्रांसपेरेंट कोट को हम कहेंगे कॉर्निया। क्या कहेंगे, कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या है, ये एक इसे स्क्लेरे का जो है वो कोट है जो यहाँ से गुजर रहा है, तो वो हमें ट्रांसपेरेंट चमकदार सा नजर आएगी। आई हमेशा चमकदार नजर आती है, और ये कैमरा का काम करती है। पता है ये सबको कि आई जो है हमारी आंख जो है एक कैमरा की तरह काम करती है। जब हम कैमरा जो है वो उसमें ऑन करेंगे ना बटन, तो वो ये रेड कलर का यहाँ नजर आता है। क्यों आता है वो मैं बताऊंगी कि ये रेटिना का ही कमाल होता है कि ये जो आई अंदर से वो एक रेड कलर की डॉट नजर आएगी। जब कोई हमारी फोटो कैमरा से निकालेगा तो ये रेड कलर का जो है वो डॉट नजर आएगा। तो मैंने क्या कहा, जो कॉर्निया है वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट पर्दा है जो यहाँ से ऊपर से गुजर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको एक और चीज दायरे से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझाऊंगी। जैसे ये इस तरह तो सामने इस तरह नजर आएगी, मगर अगर हम साइड में इस आई को ऐसे काटें, इस तरह हॉरिजॉन्टली काटें, तो हमें किस तरह आई नजर आएगी। तो ये देखिए, ये हमें ये फर्स्ट कोट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फर्स्ट कोट जो है किस तरह बनेगा, इस तरह। ये देखिए, ये तो ये जो है ये उभरा हुआ ये जो चीज है, ये वाला ये जो बीच वाला बिटवीन में है, ये हमें ये कॉर्निया इस तरह ये उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह इसमें नजर नहीं आएगा कॉर्निया, मगर अगर हम आँख को साइड में देखेंगे तो ये हमें कॉर्निया नजर आएगा। तो सबसे पहला कोट क्या हुआ, स्क्लेरा, और ये जो उभरा हुआ बाहर से चीज है ये क्या है, ये है कॉर्निया। ठीक है, और ये एक और चीज इसमें मैं बताऊं कि ये कॉर्निया जो है अवेस्क्यूलर है। क्या है ये, इसकी क्या क्वालिटी है, अवेस्क्यूलर। अवेस्क्यूलर किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी नर्व्स या ब्लड वेसल्स मौजूद ना हो। तो इसमें अवेस्क्यूलर है, ये जो कॉर्निया है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते हैं। जब ब्लड वेसल्स क्यों मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इनका इस कॉर्निया का जो कांटेक्ट है वो इन्वायरमेंट यानी बाहर के माहौल से है। तो जितनी भी हमारी जो ये यानी कि इसका डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो बाहर के इन्वायरमेंट से, जिससे हवा से जो है ना ऑक्सीजन डायरेक्ट कॉर्निया से पहुंचेगी और उसको ऑक्सीजन मुहैया करेगी, जिससे वो अपनी जो है वो गैसेस की एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो है डायरेक्टली अपनी जो ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, बाहर से। क्योंकि ये जो है हिस्सा ये बाहर
बाहर हर वक्त खुला होता है। और ये जो है आईलिड, ये इसको हम जब नींद करते हैं तो आईलिड की मदद से इसको बंद कर सकते हैं, मगर जब हम पूरा दिन जाग रहे होते हैं तो ये कॉर्निया पूरी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं बाहर के माओं से, जिससे वो अपनी जो ऑक्सीजन है वो एयर से हासिल करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, ये आई का कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ये जो है कैरेक्टर आप लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। तो ये ऑल अबाउट हुआ हमारे जो हैं ये फर्स्ट कोट फाइब्रस कोट का, जिसमें हमने ये स्ट्रक्चर में भी समझाने की कोशिश की है। अब जो दूसरा कोट है वो है वेस्कुलर कोट। तो ये वेस्कुलर कोट जो है वो मेजर पोर्शन है आई का। वो किस तरह, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ये मैं आपको बताऊं। एक इसमें जो स्क्लेरा के बाद में जो आता है एक लेयर, वो होता है इस तरह एक ब्लू कलर की, ये होता है ब्लू कलर। ये दूसरा पोर्शन है जिसको हमने वेस्कुलर कोट का नाम दिया है, और इसको हम क्या कहेंगे? कोराइड। ये क्या होता है? आई का कोराइड हिस्सा है, ये ब्लू कलर का होता है। जब ये कोराइड आगे जाएगा तो ये इस तरह गोलाई में फैल जाएगा, ये इस तरह गोलाई में फैल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सीलियरी बॉडी। इसका नाम क्या होगा? सीलियरी बॉडी। अपने बुक में आप देखते भी जाएं कि किस तरह ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, और ये जो नाम भी लिखती जा रही हूँ और यहाँ आपको समझाती भी जा रही हूँ। ये क्या है? ये कौन सा मैंने पोर्शन बनाया? ये बनाया कोराइड। क्या? कोराइड। ये नीचे से थोड़ा सा लिखती हूँ, कोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या समझा? सबसे पहला जो है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा जब सामने आएगा तो वो ट्रांसपेरेंट जो है पोर्शन में तब्दील हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कॉर्निया, जो अवेस्कुलर होता है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, और ये अपनी जो है ऑक्सीजन डायरेक्ट माहौल से हासिल करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। और उसका जो दूसरा लेयर होता है उसको हम कहेंगे कोराइड। कोराइड जो है वो ब्लू कलर का होता है, और जब ये सामने आएगा तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, इस तरह गुब्बारे की तरह गोलाई में फूल जाएगा। तो हम इसका अब नाम होगा सीलियरी बॉडी। और ये ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वो मेलानिन पिगमेंट होते हैं। मेलानिन पिगमेंट कहाँ होते हैं? इसमें कोराइड में। मेलानिन पिगमेंट होने की वजह से ये जो है हमारे जो आँख का कलर होता है ये चेंज होता है। अगर मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसका कलर आई का क्या होगा? अगर मोर में लिख लेती हूँ ताकि आप लोग अपने बुक में जो है इसका जो है नोट कर लें। अगर मोर मेलानिन होगा तो मोर मेलानिन मेक्स ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ब्लैक एंड ब्राउन कलर। अगर किसी की आंखें ब्लैक या ब्राउन कलर की होंगी तो हम समझेंगे कि ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा तादाद में है। अगर कम तादाद में होगा, अगर मेलानिन इन लेस अमाउंट तो उसकी आंखें जो है वो ब्लू कलर की होगी। तो मेलानिन इज इन लेस अमाउंट मेक्स ब्लू कलर आइज। इतनी खूबसूरत होती हैं, कुछ लोगों को ब्लू कलर की आइज अच्छी लगती हैं। तो उसका मतलब ये है कि मेलानिन जो है वो बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लू कलर की आंखें जो उसकी जो है इसमें क्या सीलियरी बॉडी जो है वो ब्लू कलर की होती है, जिसको हमने क्या कहा? कोराइड। ये जो कोराइड है, कोराइड की वजह से आंखों का कलर जो है वो चेंज होता है। अब अगर ना लेस हो यानी ना कम अमाउंट हो ना ज़्यादा अमाउंट हो तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी? ग्रीन। ठीक है, यानी मॉडरेट मेलानिन, मॉडरेट मीन ना कम ना ज़्यादा, मॉडरेट मेलानिन मेक्स ग्रीन कलर आइज। आप लोगों ने देखी होगी बहुत सारे लोगों की ग्रीन कलर की आइज होती हैं।
तो इसमें हमने समझ लिया कि जो वेस्कुलर कोट है वो कौन सा है, कोराइड है, जो ब्लू कलर का होता है। जब ये कोराइड आगे आता है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, जिसको अब हम नाम देंगे सीलियरी बॉडी, यानी यही कोराइड जो है आगे चलकर सीलियरी बॉडी बन जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। अब रेटिना से को तो हम आगे देखेंगे कि क्या है दूसरा कोट। अब इसी कोराइड में यानी वेस्कुलर कोट में एक दूसरी चीज होती है, ये यहाँ से एक क्लिप जो है निकलते हैं, जैसे क्लिप होते हैं ना, इसी तरह ये दो चीजें निकलती हैं जिसका नाम है आयरिस। इसका नाम क्या है, आयरिस। अपने बुक में ये नाम देखते भी जाओ आप लोग, आयरिस। ये दो आयरिस है, कहाँ से निकलती हैं, सीलियरी बॉडी से आयरिस। अब ये जो आयरिस है इसके बीच में एक थोड़ा सा छेद है, यानी कि सोराख निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो सोराख है इसी से जो जितनी भी हम जो चीज़ें देखते हैं यानी लाइट वगैरह, तो ये यहीं से गुजरती है इससे। और कहाँ से जाती हैं, ये एक और चीज़ यहाँ होती है, ये थोड़े से इस तरह टिश्यूज़ जो हैं वो निकलते हैं इस तरह, ये कुछ इस तरह तारों की तरह चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से, सीलियरी बॉडी से। तो यहाँ पर एक दूसरा एक आईना सा लगा होता है जिसको हमने नाम दिया है लेंस। लेंस आप लोगों ने सुना होगा। तो ये लेंस जो है कहाँ पर होता है, ये दो तारों की तरह। ये थोड़ा सा मैं दूसरे कलर की बना लेती हूँ ताकि समझ में आए। ये आयरिस जो है इस तरह, ये तारें जो है थोड़ी सी निकली होती हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनको जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इन सस्पेंसरी लिगामेंट में एक चीज़ लटकी होती है जिसको हम कहेंगे लेंस। ये जो है ये क्या है, लेंस है, लेंस, ठीक है। जब यहाँ से लाइट जाएगी इधर, ये गुजरेगी इधर, लेंस से गुजरेगी। और कहाँ से जाएगी, ये जो छेद है दो आयरिस के बीच में एक थोड़ा सा सोराख है, उसमें से ये लाइट गुजरेगी और कहाँ जाएगी, ये जो हमारा तीसरा नंबर कोट है रेटिना, रेटिना में जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये रेटिना जो है ये बहुत ही सारा काम इस रेटिना का होता है, क्योंकि ये जो रेटिना है ये अंदर का एक पर्दा होता है, तीसरे नंबर का कोट है रेटिना। यहाँ तक आधे तक ये होता है। रेटिना कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल इस तरह इसके आधे तक ये रेटिना का पर्दा होता है। ये सारा जो काम है ये रेटिना का होता है। अब रेटिना में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको अलग से स्ट्रक्चर बनाकर समझाऊंगी कि रेटिना में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो रेटिना को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये रेटिना जो है ये भी ब्लू कलर का होता है। तो इसको मैं ब्लू कलर से ही बताऊंगी। ब्लू कलर का रेटिना होता है ये इस तरह यहाँ तक। अब रेटिना को मैं अलग से समझाऊंगी किस तरह होता है रेटिना, और लिखती भी जाऊंगी। ये समझे कि ये रेटिना है, ये रेटिना, ये तीसरे किस्म का कोट है रेटिना। तो रेटिना जो है ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैंने ब्लू कलर में बनाया। अब रेटिना में भी ब्लू कलर है तो आप समझ लें कि इसमें भी मेलानिन पिगमेंट मौजूद होते हैं। आल्सो कंटेन मेलानिन पिगमेंट। अच्छा, ये मेलानिन पिगमेंट का मैं एक और बात बताऊं कि हम जो है जो हमारी स्किन का जो कलर है ये भी मेलानिन की वजह से ही डार्क या वाइट कलर का या फेयर कलर या मेलानिन की वजह से होता है। अगर ज़्यादा मेलानिन होगा तो वो जो है कलर जो है चेहरे का वो ब्लैक होगा या मॉडरेट होगा। अगर इस तरह कम होगा, बहुत ज़्यादा होने ना होने के बराबर होता है तो वो जो है वाइट कलर का यानी फेयर कलर होता है चेहरे का। तो ये मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये मेलानिन क्यों होता है, इसमें मेलानिन क्यों होता है रेटिना में, इसका फ़ायदा क्या होता है। अगर मेलानिन ना हो, फर्ज करें अगर मेलानिन ना हो तो जैसे ही ये लाइट इधर आएगी ना तो ये
जो है मेलानिन ना होने की वजह से ये लाइट इधर इधर जाएगी और ये आँखों में ही लाइट जो है यहाँ तक होगी, आगे ब्रेन तक नहीं जाएगी, यानी उसका जो मैसेज है ब्रेन तक नहीं जाएगा, बल्कि ये लाइट इधर उधर आँख में टकरा कर फिर वो वापस आ जाएगी और फिर वो काम नहीं करेगी, यानी देखने का काम नहीं करेगी। तो मेलानिन पिगमेंट का ये भी फायदा है कि जितनी ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करेगी तभी तो आगे जाएगी। ये जब एब्जॉर्ब करेगी लाइट तो फिर ये आगे मूव करेगी और ब्रेन तक इसकी रसाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रेटिना के भी 3 लेयर से, कितने लेयर से, 3 लेयर से हैं रेटिना के भी। तो कौन कौन से लेयर हैं? एक होता है नंबर 1 इनर लेयर। क्या होता है? इनर लेयर यानी अंदरूनी लेयर एक होता है, ठीक है। तो उसमें जो है उसको हम मल्टीपोलर भी कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहेंगे? मल्टीपोलर लेयर भी कहेंगे। मल्टीपोलर लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखें, ये है किस किस्म का, ये एक सेल है जो इसको बहुत सारे ये पोल्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सान होता है, यानी कि न्यूरल सेल है ना ये, तो ये इसके जो एक्सान होते हैं यहाँ तक ही रहते हैं। इसी तरह ये मल्टीपोलर, इसका नाम इसी तरह है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके एक्सान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह ये इसको मल्टीपोलर कहते हैं। और ये क्या है? गैंग्लियन सेल है। गैंग्लियन सेल मीन्स इनका जो ताल्लुक है ब्रेन से। ब्रेन हमेशा जब भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जानदार होते हैं, तो उनमें हमारी तरह ब्रेन एडवांस नहीं होता, बल्कि वो गैंग्लियन की शक्ल में होते हैं। गैंग्लियन ऐसे समझे कि एक तार का गुच्छा होता है, जैसे एक तार का गुच्छा होता है, ये होता है गैंग्लियन। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें ये गैंग्लियन होते हैं, हमारी तरह ब्रेन नहीं होता। गैंग्लियन लिखा है मैंने, गैंग्लियन, GANG गैंग्लियन। ये क्या होता है? ब्रेन का काम करते हैं। इसमें जो छोटे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो जितने भी छोटे जानदार होते हैं, तो ये गैंग्लियन। तो ये जो है मल्टीपोलर सेल्स होते हैं, इसमें जो क्या करते हैं, इनका जो एक्सान है एक दूसरे से अटैच होता है, मल्टीपोलर से। अब जो दूसरा जो इसका लेयर है ये इनर लेयर है। अब जो इसका बीच वाला जो लेयर है उसको कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन या मल्टीपोलर सेल। लिख लेती हूँ न्यूरॉन, आप भूल ना जाए। अच्छा, ये है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन हो। बाइपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो है इस तरह, तो इस तरह निकला हुआ है, इस तरह ये बाइपोलर होते हैं। थोड़ा सा जो मार्कर है डार्क मोटा लगता है, तो इसी तरह फिलहाल इसको मैं मिटा देती हूँ, स्ट्रक्चर को समझिए। ये है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह अलग से बनाओ, ये बाइपोलर। बाय क्यों? क्योंकि इसके जो ये 2 तारे निकली होती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इनका जो है ताल्लुक। अच्छा, ये अलग से बना लूँगी, ये इस तरह एक, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये इसका एक्सान है, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन और ये क्या है? ये बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब तीसरा जो है मैं यहाँ बनाऊंगी, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बनाऊंगी। अच्छा, ये जो है बाइपोलर न्यूरॉन ये कहाँ होते हैं? ये हमारा जो है मिडिल वाला, यानी दूसरा जो लेयर है ये है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब जो तीसरा जो है वो होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल। अब यहाँ जो है ये जो मुश्किल हो रही है तो यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर सेल जो है ये भी 2 तरह के होते हैं। ये एक रॉड सेल होते हैं और ये होता है एक कोन सेल। ये कहाँ होता है? ये बाइपोलर जो न्यूरॉन है ना, इसमें ये अलग से बन गया इजीली, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इनका इससे ताल्लुक, इनका इससे ताल्लुक। अब ये जो हैं फोटो रिसेप्टर सेल ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से? रॉड्स और कोन।
ये रॉड जैसे रॉड है, ये लंबा सा, ये 2 रॉडें हैं, ठीक है। इनके 2 पोर्शन होते हैं, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन। और इसी तरह ये कोन के भी 2 पोर्शन है। ये वैसे मिला होता है आपस में, मैंने इनको अलग से बना लिया। ये है रॉड, ये दोनों हिस्से रॉड है। और ये कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो रॉड है और दूसरा हिस्सा जो है वो कोन है। तो इसी तरह इसके नाम जो है रॉड और कोन। तो यानी ये दोनों हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रॉड और कोन। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह से ये रॉड और कोन समझ गए होंगे। आपके बुक में जो है ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है, मगर मैं समझती हूँ आप लोगों को बताना चाहिए कि ये रॉड्स जो है ये डिम लाइट में काम करता है। किसमें काम करता है? रॉड्स डिम लाइट में काम करता है। जैसे रात का अंधेरा है, अगर रॉड्स कौन है तो ह्यूला से नज़र आएगा, मगर उसके कलर हमें नज़र नहीं आएगी। तो ये इसी तरह ये रॉड होती है ना, जो हम जलाते हैं कमरे में, तो कम और धीमी सी लाइट देते हैं। तो ये डिम लाइट में हमारे जो सेल हैं ये काम करते हैं। और कोन जो है ये कलरफुल है। ये 3 किस्म के कोन होते हैं, इनके अलग अलग कलर हैं। ये सेल अलग अलग कलर हैं। कौन कौन से? एक जो सेल होता है वो रेड कलर का होता है, इस तरह, ये रेड। और दूसरा जो है वो ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर। और जो तीसरा जो इसका जो कोन है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो कोन है वो कौन से कलर कहते हैं? ग्रीन और रेड और ब्लू। तो ये 3 कलर जो हैं वो कोन्स में मौजूद है, जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी कलरफुल हैं, कलर्स हमें नज़र आते हैं, ये कोन्स की वजह से आते हैं। और रॉड्स जो है वो डिम लाइट में काम करता है। अब हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो है ना वो इसमें कितने कोट हैं और हर एक कोट में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये सबसे पहला जो कोट है वो है फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट, तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? स्क्लेरा है, स्क्लेरा। और नंबर 2 पार्ट इसमें जो है वो है कॉर्निया, कॉर्निया। और जो दूसरा नंबर कोट है इसको हम इस तरह शो करेंगे। और जो नंबर 2 कोट है वो है वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर कोट। इसमें कौन कौन से पार्ट है? नंबर 1 है कोराइट। और नंबर 2 जो है इसमें सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। और नंबर 3 जो इसमें है वो है आइरिस। नंबर 4 प्यूपिल। नंबर 4 जो है वो है प्यूपिल। यानी वेस्कुलर कोट में 4 पार्ट्स हैं, कोराइट, सिलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल, जो अभी हमने बनाया। और जो फाइब्रस कोट में है वो कौन कौन से? स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो पूरा, वो अभी मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर, तो वो पूरी से आउटर बाउंड्री है, जो पीछे से हमें आइस में वो सामने नहीं नजर आएगी, मगर पीछे से वो जो है वो है इस तरह। ये मैं बनाऊं, ये है स्क्लेरा। स्क्लेरा जब आगे जाएगा, अच्छा इसमें जो है कॉर्निया, ये कॉर्निया नजर आएगा। पहले इसको हम डिफाइन करें। कॉर्निया, ये जो पूरा जो कोट है फाइब्रस कोट, ये जब पूरा ये इस तरह यहाँ तक आएगा तो ये आगे से ये निकला होगा। आइस जो है हमें सामने से नजर आती है तो थोड़ी सी दरमियान में से बाहर नजर आती है, तो वो हमें कॉर्निया नजर आता है। वो कॉर्निया दरअसल क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो स्क्लेरा का ही पार्ट है। स्क्लेरा जो है ये पूरे ये आउटर कवरिंग है, जब ये बाहर निकला हुआ ये है कॉर्निया। कॉर्निया दरअसल एक अलग से इसका पार्ट नहीं है, ये स्क्लेरा का ही पार्ट है। मगर जब ये प्यूपिल के ऊपर इस तरह, ये मैं प्यूपिल दोबारा बना लेती हूँ,
ये प्यूपिल है। अब ये है वाइट पार्ट जो है वो ये है स्क्लेरा। अब स्क्लेरा इसके ऊपर जब गुजरेगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये क्या है, अंदर प्यूपिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो पार्ट है फाइब्रस कोट के, स्क्लेरा और कार्निया। अब आते हैं वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट जो है वो होता है ब्लू कलर का, तो मैं इसको ब्लू कलर से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पार्ट है ये है वेस्कुलर कोट का पार्ट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोराइड। यहाँ तक आकर कोराइड जो है रुक जाता है। इसको लिख लेती हूँ कोराइड। ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट है, ये मैंने पहले ही बता दिया। जब ये कोराइड यहाँ तक आएगा तो इसी तरह ये नीचे आकर यहाँ थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इस तरह गोलाई में, इस तरह। तो ये जब इस तरह ये बढ़ जाएगा तो अब बनेगा सीलियरी बॉडी। ये कोराइड, अब ये क्या हो गया, सीलियरी बॉडी। ये रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से फिर से समझ में आए। जब ये सीलियरी बॉडी आती है तो ये अब और भी आगे चलकर दो क्लिप में जो है वो चेंज हो जाती है। ये क्लिप है, दो निकलते हैं इसमें से सीलियरी बॉडी से, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरस। अब आयरस के बीच में एक छेद होता है, एक जैसे समझे गुजरगा है, ये एक किस्म का सोराख है। तो ये इससे लाइट अंदर रेटिना तक जाएगी। तो इस छेद को हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। इसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल। अब जो है सीलियरी बॉडी से कुछ जो है एक तारों की तरह, ये मैंने बताया था, ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, ये इस लेंस को पकड़े हुए है। इसको जो है ये पकड़ा हुआ है किसने, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने इसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो अब ये जैसे ही लाइट यहाँ से जाएगी तो ये लेंस से गुजर कर ये कहाँ जाएगी, रेटिना। अब जो है नंबर 3 जो है जो तीसरा नंबर कोट है वो क्या है, रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक किस्म के ये भी कलर्ड है, मेलानिन के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है इसका यहाँ तक ये रेटिना। अब रेटिना को मैंने अलग से भी जो है अभी थोड़ा पहले बताया था, जिसमें रॉड्स और कोन होते हैं। रॉड्स ये सेल होते हैं, सेल होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं। इसमें होते हैं ये कलर। नंबर 3 जो है कोट, ये क्या है, रेटिना कोट है। अब इसके भी जो है 3 लेयर्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 लेयर्स है। कौन से लेयर्स हैं, एक है मल्टीपोलर या गैंग्लियन लेयर। गैंग्लियन लेयर भी या गैंग्लियन सेल कहें या मल्टीपोलर न्यूरॉन कहें, ठीक है ना। गैंग्लियन लिखती हूँ ब्रैकेट में, गैंग्लियन सेल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर जो इसका होता है वो होता है बायपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये भी न्यूरॉन ही, सेल से गैंग्लियन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन। और तीसरा नंबर जो है वो होता है फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर। तो डियर स्टूडेंट, फोटो रिसेप्टर जो है वो रॉड्स और कोन पर मुश्तमिल होते हैं। जो रॉड्स और कोन्स हैं, यही दरअसल जो है हमारे जितनी भी लाइट या कोई भी इमेज हमारी इस से आइरिस से अंदर जाएगा तो ये इस तरह हिट करेगा। इसको पहले मल्टीपोलर को हिट करेगा, यहाँ मल्टीपोलर होता है, यहाँ बाइपोलर लेयर होता है, आखिर में जो होता है फोटो रिसेप्टर होते हैं। जब ये यहाँ इसको हिट करेंगे फोटो रिसेप्टर सेल को, फिर जो है ये यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये ऑप्टिक नर्व है, ये यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता है।
तो ये ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से निकलकर कहाँ जाती है, ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन तक जाएगी, जो भी इमेज यहाँ आएगा, जो भी चीज़ इंसानी आँख देखती है, तो वो इमेज जहाँ रेटिना से लेकर जाएगी ऑप्टिक नर्व जो जाएगी ब्रेन तक। फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ जो है हमने देखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और चीज़ रह गई थी इधर, ये मैं यहाँ मिटा देती हूँ। यहाँ ये जो पूरा स्पेस है इस तरह खाली नहीं होता, इसमें एक लिक्विड, एक जेली टाइप लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रेरस ह्यूमर, इसको बोलते हैं विट्रेरस ह्यूमर, जो जेल लाइक होता है। ये किस तरह होता है, ये जेल की तरह होता है। और एक दूसरा जो है, यहाँ पर भी एक किस्म का लिक्विड भरा होता है जो वाटरी होता है, जिसको हम बोलेंगे एक्वियस ह्यूमर बोलेंगे, एक्वियस ह्यूमर। बस ये याद करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है आइरस से लेकर लेंस तक, आइरस से लेकर इस लेंस तक जो है वो एक्वियस ह्यूमर भरा होता है जो वाटरी होता है। और ये जो लेंस से लेकर रेटिना तक जो भी पड़ता है उसमें जो है विट्रियस ह्यूमर जेल टाइप है, ये भरा होता है। तो ये है स्ट्रक्चर, ये टोटली जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पर डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।